दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आवाज की गूंज। यदि आप किसी ऊंचे पहाड़ के पास खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं तो जो आवाज वापस आती है वो कोई नया शोर नहीं है, वो आपकी अपनी ही आवाज है जो पहाड़ों से टकराकर लौटती है। पुराने समय में एक दूत या प्रतिनिधि की बहुत बड़ी पहचान होती थी। उस दूत के पास भेजने वाले का पूरा अधिकार होता था। इब्रानियों के लिए वो भेजा हुआ व्यक्ति बिल्कुल भेजने वाले के समान ही था। यदि आपने दूत का अपमान किया तो आपने राजा का अपमान किया। यदि आपने दूत का स्वागत किया तो आपने राजा को अपनाया। योहन अध्याय 12 पद संख्या 44 से 50 में जब यीशु पुकारकर कहते हैं तो वे केवल एक घोषणा नहीं कर रहे हैं, वे हमें बता रहे हैं कि वे पिता परमेश्वर के सबसे बड़े दूत हैं। वे हमें बता रहे हैं कि जब हम उनके चेहरे को देखते हैं तो हम केवल एक इंसान को नहीं बल्कि जीवन के उस सोते को देख रहे हैं जिससे पूरी दुनिया बनी है, वो वचन जिसमें भार है। इस भाग में यीशु एक कड़ा शब्द उपयोग करते हैं, तिरस्कार करना। इसका मतलब केवल असहमत होना नहीं है बल्कि किसी चीज को किनारे हटा देना या नकार देना है। इब्रानियों अध्याय 9 पद संख्या 26 में भी इसी शब्द का उपयोग हुआ है जब यह कहा गया है कि मसीह ने पाप को मिटा दिया। यीशु यहां एक बड़ी बात कह रहे हैं। यदि हम उन्हें किनारे कर देते हैं तो हम केवल एक गुरु की बात नहीं टाल रहे बल्कि हम उस रोशनी को ही बुझा रहे हैं जिसकी हमें रास्ता देखने के लिए जरूरत है। यीशु समझाते हैं कि उनके वचन उनके अपने नहीं हैं बल्कि पिता की आज्ञा है। ये हमें सीधे विधि विवरण अध्याय 18 पद संख्या 18 की याद दिलाता है जहां परमेश्वर ने वादा किया था कि वे एक नबी भेजेंगे और उसके मुख में अपने वचन डालेंगे। यीशु उसी पुराने वादे को पूरा करने वाले हैं। वे साक्षात परमेश्वर के वचन हैं जो मनुष्य बनकर आए। इस पास्का के समय में हम खुशियां मनाते हैं क्योंकि इस वचन को कब्र भी चुप नहीं करा सकी। जी उठना पिता परमेश्वर का यीशु की हर बात पर एक बड़ा आमीन है। यह साबित करता है कि यीशु जो ज्योति संसार में लाए वो कोई टिमटिमाती मोमबत्ती नहीं थी बल्कि एक नई सृष्टि की सुबह थी। जब मसीह जी उठे तो उन्होंने केवल मृत्यु को नहीं जीता बल्कि सच्चाई को ही नया रूप दे दिया। उन्होंने दिखा दिया कि पिता की आज्ञा ही सचमुच अनंत जीवन है, एक जीवित गूंज। यीशु जिस न्याय की बात करते हैं वो आसमान से गिरने वाली कोई बिजली नहीं है। वे कहते हैं कि उनका वचन ही न्याय करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर किसी बीमार को दवा दे। डॉक्टर उस मरीज को सजा नहीं देता जो दवा लेने से मना कर देता है, बल्कि वो बीमारी ही मरीज को दुख पहुंचाती है। आज प्रभु यीशु के वचनों को केवल सुनकर किसी पुरानी किताब की तरह अलमारी में मत रख छोड़िए। आज के लिए आपका कार्य यीशु की किसी एक ऐसी शिक्षा को चुने जिसे मानना आपको कठिन लगता है। शायद अपने शत्रु को क्षमा करना या कल की चिंता न करना। इसे किनारे करने के बजाय आज एक बार इस पर अमल करें। उस वचन को अनंत जीवन समझकर अपनाएं और देखें कि कैसे वो ज्योति आपके मन के अंधेरे को दूर करती है।